सभी भक्तों को जय बाबा की। आज हम फिर एक बार गुरु के ऊपर ही चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को अपना गुरु बनाएं और उन्हीं को अपना आराध्य देव बनाएं। और यह भी बताया था कि इंसान स्वरूप में गुरु मिलना थोड़ा कठिन होता है। हमें समझ में नहीं आता कि ये इंसान हमें गुरु बनाने के काबिल है भी या नहीं है। कई बार अज्ञानतावश गलत गुरु के चक्कर में पड़ जाते हैं, हमारा मार्गदर्शन गलत हो जाता है, तो हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। उसी वीडियो में किसी भगत ने कमेंट किया था, हमसे ये सवाल पूछा कि अगर हम बाबा जी को अपना गुरु बनाते हैं तो अगर हम बाबा जी से कोई सवाल करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि बाबा जी का क्या जवाब है, बाबा जी की क्या इच्छा है। इसी बात पर हम चर्चा करेंगे आज। हमने आपको बताया था कि बाबा जी की अगर हम गुरु भक्ति करते हैं, किस प्रकार से हम उनकी गुरु भक्ति करें, किस प्रकार से बाबा जी को संकेतों को हम समझ सकेंगे, इसी बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। हमने ये अवश्य कहा था कि आप इंसान को छोड़कर आप स्वयं बाबा जी को ही अपना गुरु बनाएं, उन्हीं को आराधित बनाएं। वह स्वयं आपके बेड़ा पार करेंगे, आपकी नैया पार लगाएंगे। ये सत्य भी है कि अगर हम सच्चे भाव के साथ इधर उधर दर बदर ठोकरे खाने से अच्छा है, भटकने से अच्छा है कि बाबा जी की शरण में हम पहुंच गए हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं को अपना गुरु बना लें, उन्हीं को अपना आराध्य देव स्वीकार कर लें। जिस दिन हमने ऐसा कर दिया, आप ये समझ लो कि आपका बेड़ा पार है। आपकी नैया को कोई भी डुबा नहीं सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी नैया को डुबा दे, आपके जीवन में कोई उलझने या अड़चने पैदा कर सके। सिर्फ आप बाबा जी को अपना गुरु और आराध्य स्वीकार कर लें, बाबा जी की भक्ति में लीन हो जाएं। आपका कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। किसी भी तंत्र मंत्र या किसी भी अन्य शक्ति के द्वारा आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम आपको बताएंगे कि बाबा जी की भक्ति कैसे करें, बाबा जी को गुरु कैसे बनाएं, और गुरु के प्रति हमारे फर्ज क्या हैं, हमें करना क्या चाहिए, किस रास्ते पे हमें चलना चाहिए कि स्वयं बाबा जी हमारे रक्षक बनकर हमारे साथ साथ रहें, गुरु स्वरूप में भी हमारे सामने आए और आराध्य देव यानी कि भगवान परमात्मा उस स्वरूप में भी हमारे साथ हो। आपको पता है, अगर हम बाबा जी को गुरु बनाते हैं तब भी वो हमारी अर्जी शिव तक पहुंचाते हैं और हमारे कार्य पूर्ण करते हैं। अगर उनको आराध्य देव स्वीकार करते हैं तो ये भी आप शायद जानते हो, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी शिव जी के ही अवतार हैं। उन्हीं की शक्तियों से फिर भी कार्य करेंगे। अगर आप शिव भक्त बनते हो तो बाबा जी को प्रसन्न करना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि मैं भी एक शिव भक्त ही हूँ जो बाबा जी को अपना गुरु स्वीकार किया और उन्हीं को अपना आराध्य देव भी स्वीकार किया है। आज किसी इंसान की गुरु की तलाश में मैं नहीं भटकता। मैंने तन मन धन से जितना मुझसे हो सका मैं बाबा जी के चरणों में अपना आत्मसमर्पण किया और उनको गुरु बनाया, उन्हीं को आराध्य देव स्वीकार किया। आज बाबा की जयकार पूरे इंडिया में ही नहीं, बाहर की कंट्रियों में भी है। इनकी पहुंच बहुत दूर तक है। तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो ना बना करके आपको ये बताता हूँ कि आप गुरु की किस प्रकार से भक्ति करें,
कि आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाए कि अगर हम बाबा जी से सवाल पूछते हैं तो हमें सवालों का जवाब कैसे मिलेगा, हमें पता कैसे लगेगा। देखो, अगर आप पारिवारिक जीवन को व्यतीत करना चाहते हो, सिर्फ इससे ऊपर आपको नहीं जाना है, तो सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और श्री त्रिलोक भारती गुरुवे नमः, इसकी आप जितना आप पे टाइम निकलता है उतना जाप करें। 1 माला 2 माला नहीं टाइम मिलता है, मन में ही आप बोलते रहें ओम श्री त्रिलोक भारती गुरुवे नमः। आराध्य देव का मंत्र है ओम श्री त्रिलोक भारती देवाय नमः। इन 2 मंत्रों का स्वीकार करें, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, कोई समस्या परेशानी नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को हमेशा के लिए गुरु बनाएं, हमेशा के लिए उनके चरणों में रहना चाहते हैं, हमेशा के लिए चाहते हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करें, तो इसके लिए थोड़ा आपके लिए कठिन रास्ता है। वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, आज मैं दोबारा आपको फिर वही समझाता हूँ। आप तन मन धन से बाबा जी को अपना गुरु बनाएं, उनको समर्पण कर दें कि मेरे मार्गदर्शन करने वाले अब आज से आप हो, मैं अब नहीं किसी के शरण में जाऊंगा, इसलिए आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं। और अगर आप घर पर रहकर ये करना चाहते हैं तो आप बाबा जी की चरण पादुका जरूर अवश्य घर पर ले आएं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, चरण पादुका आपको लेकर सजाड़ा धाम या बराड़ा धाम या बाबा जी के किसी भी धाम पर जाएं, चरण पादुका को बाबा जी को अर्पण समर्पण करें और वापसी में या 5 मिनट बाद आपको चरण पादुका वापस मिलेगी। उस चरण पादुका को अपने घर में स्थान दें और उन्हीं पादुका को गुरु स्वीकार कर आप नित्य पूजा पाठ करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं 11 दिन की बाबा जी की भक्ति करूं या 21 दिन की भक्ति करूं या 1.25 महीने की भक्ति करूं, तीनों भक्ति की प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी अलग है, डिफरेंस है। 11 दिन की बिल्कुल नॉर्मल भक्ति आपकी है, जिसमें आपको सिर्फ 5 माला गुरु की करनी है, ओम श्री त्रिलोक भारती गुरुवे नमः। और इसके दौरान आप 11 दिन अगर व्रत रहना चाहते हैं तो शाम को आरती के बाद आप व्रत को खोल सकते हैं, भोजन करना चाहें भोजन कर सकते हैं। अगर आप 21 दिन की प्रक्रिया करते हैं, आप 21 दिन तक 11-11 माला की प्रतिदिन जाप करें, ओम श्री त्रिलोक भारती गुरुवे नमः। और इस 21 दिन में आपको जमीन पर ही सोना है, गुरु के चरणों में ही सोना है। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा के लिए मैं गुरु का हो जाऊं, हमेशा के लिए उनका शिष्य बनकर रहूं और हमेशा मेरा मार्गदर्शन करे, अपने गुरु की इच्छा के बगैर मेरे कदम एक कदम भी आगे ना बढ़ें, अगर आप ये सोच चाहते हो, आपको कठिन तपस्या करनी होगी, गुरु भक्ति करनी होगी, जिसके लिए 41 दिन का आपको व्रत रहना होगा, 1 टाइम भोजन करना है और इस 41 दिन के दौरान आपको कम से कम 1.25 लाख गुरु मंत्र का जाप करना है। गुरु मंत्र है ओम श्री त्रिलोक भारती गुरुवे नमः। हो सके तो आप 1.25 लाख से फालतू कर सकते हैं, 1.5 लाख कर दें और अच्छी बात है, लेकिन 1.25 लाख मंत्रों का जाप जिस दिन आप पूर्ण कर देंगे, मैं कहता हूँ कि बाबा जी स्वयं आपको आवाज़ देकर बताएंगे कि ये रास्ता सही है और ये रास्ता गलत है। बोलो श्री त्रिलोक भारती जी महाराज की जय।